बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मुअज़्ज़म मंसूर और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एंट्री टेस्ट आपसे वो लेते क्यों हैं। बहुत सारे बच्चे ख़ास तौर पे जिनके स्कोर्स एफएससी में बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो ये कहते भी हैं कि सर हमने इतनी मेहनत कर ली, इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया, इंटरमीडिएट में इतने अच्छे मार्क्स ले लिए, आखिरकार इन्हें हमसे एंट्री टेस्ट लेने की ज़रूरत क्यों है। तो इसमें इसको अंडरस्टैंड करने की आपको ज़रूरत है कि एंट्री टेस्ट बेसिकली इज अ क्राइटेरियन फॉर पिकिंग द डिजायर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स। अब ये जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स है, उन कैंडिडेट्स में से जो डिजायर्ड कैंडिडेट्स हैं उन्हें पिक करना है। अब इसमें मैं आपको ये एक तरीके से ये वाली बात मैं समझाना चाहूँगा कि एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स वो सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं, और उनमें से डिजायर्ड कैंडिडेट्स कौन है। देखिए, अभी जो मॉडर्न इरा में जो लर्निंग है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। वो ये चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को आगे लेके आया जाए जो रियल वर्ल्ड में जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। लेकिन अगर आप बात करें एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एफएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैं समझता हूँ कि दो तरह के होते हैं। लाइक से अगर दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के 1000 मार्क्स हैं एफएससी, तो अब एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसने क्रैमिंग करके या किताबों को रटा लगा के मेमोराइज करके उसने मार्क्स लिए हैं, और एक ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ के पढ़ के उसने मार्क्स लिए हैं। अब वो ऑफकोर्स वो ये चाहते हैं कि जिस बच्चे ने चीज़ों को समझा है, ऑफकोर्स उसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी है, वो उसको आगे लेके आना चाहते हैं। लेकिन उनके पास कोई पैरामीटर ऐसा नहीं था कि हम किस तरीके से इन दोनों तरह के बच्चों को डिफ्रेंशिएट करवाएं। उसके लिए फिर उन्होंने जो टूल इंट्रोड्यूस किया उसका नाम रखा गया एंट्री टेस्ट। सो एंट्री टेस्ट की मदद से वो जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रखते हैं उन्हें वो आगे लेके आते हैं। लेट मी टेल यू अ लिटिल स्टोरी, या एक सिंपल सी एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट इमेजिन, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, यू हैव गॉट द चेस्ट पेन एंड आप जाते हो हॉस्पिटल में, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर आई एम हैविंग चेस्ट पेन, एंड डॉक्टर सेज आई कैन टेल यू 50 कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन। आप कहते हो कि भाई 50 कॉजेज आपको याद है या नहीं याद, पता है या नहीं पता, मुझे इस चीज़ से कंसर्न नहीं है, मेरी पेन का कुछ करो भाई, मुझे कुछ हो रहा है, डू समथिंग फॉर मी। ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं, आप में अब कौन सी वाली उनमें से कॉज है, नो आई डोंट नो दिस, ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। तो इसके मुकाबले में आप एक दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो और आपसे जा कहते हो कि ओके यू टेल मी 50 कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन। मुझे चेस्ट पेन है, पहले तो मैं तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करूंगा, टेल मी 50 कॉज ऑफ चेस्ट पेन। मैं कहता 50 कॉज नहीं, मे बी मैं 5-7 आपको बता दूँ, मुझे बताएं आपकी चेस्ट पेन कैसी है, कब शुरू हुई है, और पहले भी कभी होती है नहीं होती। वो आपसे हिस्ट्री लेता है एंड फिर आपको एग्जामिन करता है, देन गिव यू सम ड्रग्स, योर चेस्ट पेन इज गॉन, राइट। सो आप किसको प्रेफर करोगे, जिसने बेताशा चीज़ों को याद रखा हुआ है या जिसने आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया। ऑफ कोर्स यू वांट टू सी द प्रॉब्लम सॉल्वर। अब वैसे भी इंफॉर्मेशन तो आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन तो कोई मसला ही नहीं रह गया। अब एआई के टूल्स इतने ज़्यादा सारे आ गए हैं, आप जो मर्जी इंफॉर्मेशन जस्ट विद इन मैटर ऑफ सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स उनको चाहिए। सो वंस अगेन हाउ के अब ऑफ कोर्स उन्होंने ये जो दोनों तरह के डॉक्टर्स थे उनमें से अब एंट्री टेस्ट जब लेंगे तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एबिलिटी रखता होगा वो एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके आगे आ जाएगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। सो अब इसको स्टेटमेंट को हम दोबारा पढ़ते हैं, आई होप कि अब आप इसको पिक कर जाएंगे। एंट्री टेस्ट इज द क्राइटेरियन फॉर पिकिंग द डिजायर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स। जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं जिनके भले अच्छे नंबर हैं, उनमें से वो बच्चे जो कि डिजायर्ड हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, उनको आगे लाने के लिए एंट्री टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। क्योंकि एंट्री टेस्ट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज के अलावा इवन एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि कॉग्निटिव थिंकिंग लाइक या क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व करते हैं। तो उन क्वेश्चंस की मदद से वो आप कह लें कि डिफरेंशिएट करवा पाते हैं। सो आई होप दैट नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड वो एंट्री टेस्ट क्यों लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते थे, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।